पहले जानना चाहेंगे जिस तरह से एमजी नरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? यही है कि इस सरकार को एहसास दिलाने की ज़रूरत है यहाँ की ओर से कि वो वेलफेयर स्टेट के तस्वुर को, गांधी जैसे महान लीडर के विजन को, नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी को, इंदिरा गांधी जैसे मुल्क संभालने वाली लीडर की करेज को अपना आदर बनाए। मुल्क चलेगा क्योंकि ये एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक एक इतिहास का मुल्क है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के अलावा, मज़ाहिब के अलावा, बौद्ध, जैन, पारसियों के अलावा कई तरह की ज़बानें हैं, कई तरह के तमद्दुन हैं और कई इख्तिलाफी मामलात भी हैं। उनको एक विजन के ज़रिए हमारे ज़ोमाओं ने, जो हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने जोड़ा था। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तोड़ने की सियासत है वो इसी पे चलते हैं। वोट चोरी हो, आईन को कमज़ोर करने की कोशिश हो, नफ़रत की सियासत चलानी हो, ईडी और एनआईओ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात हो, रियासतों की असम्बली पे हमला करने की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या पैसे की सियासत का उपयोग करने की बात हो, जो भी गलत तरीके जमहूरियत के मिजाज और तहजीबों के मिजाज के खिलाफ है, वो बीजेपी इख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने जब हम गुलाम थे उस वक्त भी चैलेंज कबूल किया और मुल्क को आज़ादी दिलाई। उसके बाद मुल्क इक्तिसादी तौर भी कमज़ोर था, सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स में जुगाड़ थे, उधर इधर से वायलेंस भी थी, मुल्क में एक हैजानी कैफियत थी। कांग्रेस क़यादत ने ही मुल्क को संभाला और आज कांग्रेस क़यादत की कारकर्दगी की वजह से ही ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बिग पावर कंटेंडर है। और कांग्रेस सियासत की वजह से, सेकुलरिज्म के आधार से ही, तहजीबों, ज़बानों और मज़ाहिब को खुली आज़ादी देने की सियासत से ही मुल्क एक साथ रहा। हमले भी हुए लेकिन मुल्क आगे ही चलता गया। आज आप देख रहे हो मुल्क में शोर शराबा है, इत्मीनान की सियासत नहीं है। बंगाल हो तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो तो लोग हैरान हैं, वोट किसको दिया, नतीजा किसके हक में। बिहार हो तो पूरा मुल्क हैरान है कि इस मुल्क में जहां रिश्वत की सियासत नहीं थी, वहां वोटर के घरों में भी रिश्वत पहुंचाई जा रही है। यानी आप देख रहे हो। और इस सारी सियासत को मुल्क के बचाव के लिए, गरीबों के बचाव के लिए, आज जो गरीबों पे हमला हुआ, अपनी कमज़ोरियों को बचाने के लिए नरेगा को खोखला किया गया। रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगी, मजदूर की मजदूरी नहीं होगी, हुनरमंद और बेहुनर भी बेकार होंगे, मुल्क पीछे ही जा रहा है, इकोनॉमिक इंडेक्स कमज़ोर पड़ सकता है। हमने इस पूरी सियासत को, उनकी सियासत को एक चैलेंज के तौर लिया है। और राहुल गांधी ने जो पैदल सफ़र किया वो मुल्क को जोड़ने का सफ़र था। वहाँ से आगाज़ ये एहतिजाज भी मुल्क को जोड़ने के लिए, ये लाखों कानूनियत के लिए नहीं है, ये कवानीन की बालादस्ती के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए और तहजीबी और जमहूरी सियासत की बालादस्ती के लिए चलाए जा रहे हैं। वी विल टेक इट टू लॉजिकल कंक्लूजन इंशाअल्लाह।